अज़रा की हरकतों की वजह से अज़रा का भाई और भाभी इसी तुम्हारी घर में माँ जो है ना, अकेला ही वो तुम्हारी छोड़ जिद में जाते काटी हैं। है। वो अगर किसी किराए उसका के घर में बोझ तुम शिफ्ट पे हो पड़ जाते हैं। अज़रा की वालदा अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो तो एक माँ है, इसलिए वो अज़रा के पास ही रुक जाती है। और वो अज़रा की तकलीफ़ को भी समझती है कि ये बीमार है, लेकिन इसके भाई और भाभी इससे तंग आ जाते हैं। अज़रा की वालदा जमाल के पास जाती है और उसे कहती है कि बेटा, अज़रा को तुम अपने घर वापस ले जाओ। जवाब में जमाल कहेगा, अब ये नहीं हो सकता, मैं किसी भी सूरत अज़रा को घर वापस नहीं लेकर जाऊंगा। इधर अज़रा जब अपने घर में बैठी होती है तो फिर सोचती है, परेशान होती है कि सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, मुझ में ऐसी क्या खामी है। फिर ये सोचती है कि मैंने अपनी सास को बहुत तंग किया है, मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। अस्मा को देखो, वो खामोश रहती थी, आज वो सबके साथ रह रही है। उसका शौहर भी अब उसकी इज्जत करने लग गया है, और मेरे शौहर को मेरी ज़ुबान की वजह से मुझसे इतनी नफ़रत हो गई है कि वो मुझे अपने घर में वापस ले जाने को भी तैयार नहीं है। वो सोचती है कि अगर मैं भी अस्मा की तरह खामोश रहती तो आज मैं भी अपने बच्चों के साथ और अपने ससुराल वालों के साथ रह रही होती। वो सब लोग तो कितने अच्छे हैं, बुरी तो मैं ही हूँ कि मैंने उन सब को बुरा बनाया, अपनी सास को घर से धक्के देकर निकाला। जब अज़रा की वालदा की बात जमाल नहीं मानता तो फिर अज़रा की वालदा बेबी बाजी के पास जाएगी, उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि आप मेरी बेटी को माफ़ कर दें। आप तो जानती हैं कि उसे कितनी बुरी बीमारी लगी हुई है, उसकी ज़िंदगी 4 दिन की है या नहीं। जवाब में बेबी बाजी कहती है, आप परेशान मत हों, जमाल आता है, मैं उसे समझाऊंगी, वो अज़रा को घर वापस लेकर आएगा। बेबी बाजी इसी तरह करेगी, वो जमाल को समझाएगी, अस्मा भी समझाएगी, वलीद सब कहेंगे कि भाई आप एक मौका भाभी को दें, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। सबके कहने पर जमाल दोबारा से अज़रा को घर वापस ले आएगा। अज़रा अपनी सास से भी माफ़ी मांगेगी और अपने देवर और देवरानियों से भी माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि आइंदा से हम सब मिलकर रहेंगे। इधर वासिफ को छुट्टी नहीं मिलती। फरहत अपने घर में बैठकर इंतज़ार कर रही होती है कि अदालत से क्या फ़ैसला आता है। अदालत से यही फ़ैसला आता है कि हम ये घर गिरा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जगह में फ़्लैट बने हुए हैं। और फिर फरहत वासिफ को कॉल करेगी कि अदालत का ऑर्डर आया है, आप लोग अपना जो सामान उठाना चाहते हैं उठा लें, वरना कल हम ये फ़्लैट गिरा देंगे। फिर वासिफ फरहत से कहता है, देखा फरहत, अल्लाह ताला का निज़ाम, हमने किस तरह अपनी अम्मी को उनका सामान पैक करके उनकी इजाज़त के बग़ैर इसी घर से निकाला था। आज हम भी अपने बग़ैर मर्ज़ी के, हम नहीं चाहते कि हम इस घर से निकलें, फिर भी मजबूरन हमें अपना सामान पैक करके उसी तरह इस घर से निकलना पड़ रहा है जिस तरह मेरी माँ इस घर से निकली थी। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जैसा करोगे वैसा आपके साथ ज़रूर होता है, चाहे आप समझें या ना समझें। इधर जहाँ पर समन का रिश्ता तय होता है तो वो लोग अमीर तो बहुत होते हैं। बाद में समन के वालिद को पता चलता है कि वो लड़का तो नशा करता है, इसलिए वो रिश्ता ख़त्म कर देता है। शनाज ये बात बेबी बाजी को बताएगी। फिर बेबी बाजी अपने बेटे का रिश्ता शनाज के यहाँ लेकर जाती है कि अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं समन को अंगूठी पहना दूँ, मैं समन का रिश्ता लेकर आई हूँ। तो शनाज कहेगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही क्या सकती है, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे वलीद से हो। बेबी बाजी समन को अंगूठी पहनाती है, फिर वलीद और समन की शादी हो जाएगी। ये भी बहुत खुश होते हैं।
फिर बेबी बाजी बहुत खुश होती है क्योंकि इसके सारे बेटे बहुएं सब इसके पास होते हैं। फिर ये अपने मरहूम शौहर से बैठकर बातें कर रही होती है कि आप जब इस दुनिया से गए थे तो मेरी तो हर चीज़ ही बिखर गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब दोबारा से सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। इस तरह बेबी बाजी का दी हैप्पी एंड होगा। सब घर वाले बहुत खुश होते हैं। वास्तव भी अपनी शादी के बारे में बातें करेगा अपनी बीवी से, किस तरह हमारी शादी हुई थी, किस तरह हम सब लोग खुश थे। और फिर ये बुरे दिनों को भी याद करेंगे कि कितना भयानक वक्त आया था। हम सब भाई भाई एक दूसरे से दूर हो गए थे और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम दोबारा से एक हो गए हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है।